दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल आप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि देश के बहुत सारे नौजवान उनकी मां सोनिया गांधी के बारे में, उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में बहुत कुछ ना जानते हों। तो मैं सोनिया गांधी जी के राजनीतिक सफ़र के बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, जब 1991 में सोनिया गांधी जी के पति और प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की उस समय दक्षिण में हत्या कर दी गई थी एक आतंकवादी घटना में, जब वो चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। तो दोस्तों, उनकी हत्या के बाद कांग्रेस ने उनसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनने और कांग्रेस की बागडोर संभालने का जोर डाला था, उन पर दबाव डाला था। लेकिन दोस्तों, सोनिया के बारे में कई लोग कई उल्टी सीधी बातें बेशक करते रहे, लेकिन सोनिया गांधी ने कांग्रेस की बागडोर संभालने और कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था और उनकी कोई इच्छा राजनीति में आने की नहीं थी। वो देख चुकी थी कि राजनीति में रहते हुए किस तरीके से उनकी सास श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी और उसी तरीके से उनके पति राजीव गांधी की हत्या हुई थी। इसलिए उन्हें राजनीति से नफरत थी और किसी भी कीमत में खुद या अपने बच्चों को राजनीति में से नहीं जोड़ना चाहती थी। दोस्तों, वो राजनीतिक मन की महिला थी ही नहीं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय भी सोनिया गांधी का राजनीति में कोई दखल नहीं था और वो अपने पति राजीव गांधी को राजनीति से दूर रखती रही। और वो अपने राजीव गांधी राजनीति में आने से पहले पायलट थे और वो उसी में खुश थी। जब राजीव गांधी ने बड़ा बेटा होते हुए राजनीति में आने से अपनी मां इंदिरा गांधी को मना कर दिया था, तो मजबूरी में श्रीमती इंदिरा गांधी अपने छोटे बेटे संजय गांधी को अपना राजनीतिक वारिस बनाने के लिए राजनीति में लेकर आई थी। लेकिन दोस्तों, राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने राजनीति में आने और कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, जहां तक हम राजनीतिक सफर की बात करें तो वो कलकत्ता के प्लेनरी सेशन में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य बनी और पार्टी के संकट के समय उन्होंने नेतृत्व स्वीकार किया 1998 में, जब वो देख रही थी कि जिस कांग्रेस को उनके पूर्वजों ने, गांधी नेहरू परिवार ने इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था और वो परिवार डूब रहा था और कांग्रेस सत्ता में पिछड़ रही थी, तो सीताराम केसरी जी कांग्रेस को संभाल नहीं पा रहे थे। तो कांग्रेस जनों के आग्रह पर सोनिया गांधी ने 1998 में पार्टी के संकट के समय उन्होंने नेतृत्व स्वीकार किया था और 14 मार्च को अध्यक्ष चुनी गई थी। जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं कि वो 1997 तक कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य तक भी नहीं थी। 1997 में वे कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। दोस्तों, 16 दिसंबर 2017 को उन्होंने स्वेच्छा से अध्यक्ष पद छोड़ा था। 2019 में, अगस्त 2019 में उन्हें फिर से अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद फिर से अध्यक्ष बनने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। और दोस्तों, अक्टूबर 2022 में सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्वाचित होने के बाद उन्हें अपना पदभार सौंप दिया था। दोस्तों,
जैसा कि पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलने के बावजूद अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर उस पद को त्याग दिया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नामित किया था। दोस्तों, क्या आप सोनिया गांधी के नेतृत्व के बारे में कांग्रेस द्वारा शुरू की गई किसी विशेष योजना के बारे में जानना चाहते हो? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सोनिया गांधी जी के रहते हुए 2004 में कांग्रेस सत्ता में लौटी और यूपीए गठबंधन के साथ कांग्रेस ने सत्ता संभाली और 2004 से 2009 तक और 2009 से 2014 तक सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने देश की सत्ता की बागडोर संभाली और सफल संचालन किया। दोस्तों, जो हालात आज देश में हैं, तो आज फिर से बेशक उस समय 2012-14 में मनमोहन सरकार पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और जो अब खबर निकल कर आ रही है कि वो एक षड्यंत्र था और एक षड्यंत्र अन्ना हजारे आंदोलन के रूप में बैकडोर से आरएसएस और भाजपा द्वारा चलवाया गया था। उसी के तहत कांग्रेस को बदनाम किया गया और सरदार मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम किया गया। लेकिन आज देश सरदार मनमोहन सिंह के कार्यकाल को याद कर रहा है कि उनका जो कार्यकाल था वो हर तरीके से बेहतर था। काश वो जिंदा होते और वो दोबारा देश की बागडोर संभाल पाते। ऐसे लोगों के मन की आज भावना है। चलो, जो गुजर गया सो गुजर गया। लेकिन दोस्तों, सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके से कांग्रेस को संभाला और 10 साल तक देश में कांग्रेस की सत्ता को संभालने का एक तरीके से काम किया, बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह को बनाकर देश को बेहतरीन तरीके से चलाया। और दोस्तों, उनके नाम कई रिकॉर्ड भी आप कह सकते हैं कि पहले चरण में 1998 से लेकर 2017 तक वो कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं और दूसरे चरण में जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर पुनः अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया था, तो लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार जीत हासिल की और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार उन्होंने बनवाई थी और 2019 में उन्होंने फिर से कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाली। वो यूपीए की चेयरमैन भी रही, चेयरपर्सन भी रहीं और किस तरीके से उन्होंने प्रगतिशील गठबंधन को एकजुट रखा, ये आज की तारीख में एक मिसाल है और आज भी पूरा विपक्ष उनका बहुत सम्मान करता है और वो जो कहती हैं उसको विपक्ष मानता है। दोस्तों, तो जो कांग्रेस का इतिहास है, मैं उसमें जोर देकर ये बात आपको बताना चाह रहा हूं कि सोनिया गांधी जी एक मात्र ऐसी नेता हैं, कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, जो पहली बार में 17 साल तक 1998 से लेकर 2017 तक लगभग 20 साल अध्यक्ष रही। कांग्रेस के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा टाइम रहा है कि कोई भी कांग्रेस के 100 साल के इतिहास, 100 साल से ज़्यादा के इतिहास हो गया, इतने लंबे समय तक एक छत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं रहा। तो ये भी उनके कुशल नेतृत्व की वजह से हुआ। यानी विदेशी मूल की होते हुए भी सोनिया गांधी ने भारत की राजनीति में कामयाबी के झंडे गाड़े और कांग्रेस को और यूपीए को सत्ता में लाने का काम किया। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का दूसरा मुद्दा कि राहुल गांधी को राजनीति में स्थापित करने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं, बेटे बेटी को, और कर भी दिया है। लेकिन उन्होंने निजी तौर पर कांग्रेस को
ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। हालांकि आज वो बुजुर्ग हो चुकी हैं, 78 साल से शायद ज़्यादा उनकी उम्र हो गई है, लेकिन आज भी कांग्रेस में उनका सबसे ज़्यादा सम्मान है और पूरा विपक्ष उनको सम्मान की दृष्टि से देखता है और कोई भी विपक्षी नेता उनकी बात को सर माथे पर रखता है, इनकार नहीं करता है। और जब वो सत्ता में नहीं, अब तो मतलब सत्ता में है ही नहीं, बेशक वो सांसद तो हैं लेकिन बुजुर्ग हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, देश के इतिहास में और कांग्रेस के इतिहास में सोनिया गांधी जी ने एक विदेशी महिला होते हुए जो राजनीतिक मुकाम पाया और सम्मान पाया, ऐसा बिरले ही लोग कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैंने राहुल गांधी के साथ साथ उनकी मां सोनिया गांधी के राजनीतिक सफ़र के बारे में संक्षिप्त मैं आपको बताने की कोशिश की। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी, मुझे आपके कमेंट्स का, आपके हर क्या कहते हैं, आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है। और मैं आप सभी दर्शकों से सहयोग की कामना करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे ये चैनल जो आम आदमी का चैनल है, आम आदमी की आवाज़ है, देश के गरीब गुरबा, देश के वंचित समाज की आवाज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो और देश में आपकी आवाज़ सब जगह पहुंच सके। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।